तो भाइयों, जो आगे आने वाला समय है वो बहुत ही सुंदर होने वाला है। लेकिन कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ उखाड़ पछाड़ करनी पड़ती है। जैसे कि भैया, किसका माइक चल रहा है? अनुराधा जी जरा म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। तो कुछ भी उथल पुथल तो करनी पड़ती है जब कुछ नया सृजन होता है। जैसे कि जब आप एक एक बीज को किसी गमले में या जमीन में डालें, जब आप किसी बीज को जमीन में डालते हैं तो वो भी जब पौधा बन के नीचे से निकलता है ना, तो अपने ऊपर की मिट्टी हटाता है। फिर जब उसकी जड़ें बनती हैं तो वो मिट्टी में अंदर घुसना शुरू करती है, पेनिट्रेट करती हैं। तो हर चीज जब नया सृजन होता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो इधर उधर करना ही पड़ता है। तो ये नया सृजन हो रहा है, इसके लिए थोड़ी सी टर्बुलेंस आएगी। और जब मैं आपसे थोड़ी सी कह रहा हूं तो इसे बिल्कुल जरा सी मत समझिएगा। एक आपके लिए वो थोड़ी सी होगी, लेकिन दुनिया के लिए वो बहुत ज्यादा होगी। ऐसा मेरी गट फीलिंग है। ये मुझे कहीं से कोई डाउनलोड नहीं आया, ना मैंने कोई सपना देखा है। लेकिन जितनी भी चैनल मैसेज वगैरह भी देख रहा हूं, उनमें सब में यही आ रहा है। आपको डिस्ट्रैक्ट करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आपको जो ये, जिसे हम कैओस बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं, जो एक तरह से जो सौरो, जो दुख, जो भय का माहौल होगा आसपास, उसमें आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाएगा। आपको बार बार कोशिश की जाएगी कि आप उसमें घुसें, लेकिन आपको वो नहीं करना है। अपने में मस्त रहिए। परमात्मा आपको खूब दिल खोल के देगा। आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन बिना मतलब की बाहर की परेशानियों में अपने को ना उलझाना। क्योंकि जहां आप उसमें गए, ये एक तरह से, ये पूरा साल एक तरह से टेस्ट का चलेगा। आपको बहुत कुछ दिया जाएगा, बहुत अच्छा। जो मैंने एक लास्ट वाले वीडियो में वो गामा रेज बोल दिया मैंने, वो गामा रेज नहीं, गामा फ्रीक्वेंसी है। और मैं गामा फ्रीक्वेंसी आपको पहले भी एक बार बताई थी, फिर बता देता हूँ। जब आप रेडियो को ट्यून करते हैं, नॉर्मल रेडियो को, तो उसके बीच में एक सड़सड़ाहट की आवाज आती है, चैनल से चैनल के बीच में सू सू करके एक आवाज आती है। वो ही होती है गामा फ्रीक्वेंसी। और असली माल जो है, असली ज्ञान जो है, वो उसी गामा फ्रीक्वेंसी में है। तो अब ये गैलेक्टिक फेडरेशन से और कॉस्मोस से, सेंट्रल सन से, ये भर भर के आ रही है आपके पास इस समय, पूरे अगले साल आने वाली है। तो उसमें एक बहुत बड़ी अवेकनिंग होने वाली है, जो आज तक कभी अर्थ पे हुई ही नहीं है। तो जिन लोगों को आप परेशान है ना कि ये नहीं जाग रहे, वो नहीं जाग रहे, ये सब जागेंगे अपने आप। लेकिन उनको जागने के बाद कोई ट्यून करने वाला भी तो चाहिए ना। उसी के लिए आप लोग हैं। इसीलिए आप लोग पहले जागे, ताकि वो मार्ग बना सकें, खड़े हो सकें उनके आसपास कि लोग हम हैं, बताओ क्या पूछते हो, क्या करना है, हम बताते हैं कैसे चलना है। ऐसे ध्यान करो, ऐसे करो, अच्छा ऐसे हिलती है बॉडी, हाँ ऐसे होता है, घबराहट होती है, परेशान मत हो, सब ठीक है, सब ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आप लोगों को करना है। और इस बीच में आपको आपकी पुरानी मेमोरीज मिलेंगी। बहुत से लोग यहाँ अटलांटिस से फंसे हुए हैं, अटलांटिस में भी थे, लेमोरिया में भी थे। कुछ लोग डायरेक्ट अलग गैलेक्सी से आए हैं। अभी थोड़ा होल्ड करें, सबके सवाल लूंगा, पहले मुझे बोलने दीजिए। तो अदर गैलेक्सीज से भी आए हैं, अलग अलग प्लैनेट से आए हैं। कोई प्लेडीज से आया है, कोई सीरियन से आया है, कोई एक्चुरियन है। अलग अलग स्टार सिस्टम से आए हैं। और जो लोग स्टार सीड हैं वही लाइट वर्कर भी हैं। लाइट वर्कर और स्टार सीड का कंसेप्ट समझिए। जो दूसरे स्टार से यहाँ जन्म लिया है, जिसने, जो इस धरती की सोल नहीं है, जो एटलांटिस से फंसा हुआ है, वो इस धरती की सोल है। अब मे बी अटलांटिस के टाइम में वो स्टार सीड रहा हो, ये भी नहीं कह सकते, हो सकता है ऐसा रहा हो। लेकिन अब वो एक तरह से अर्थ की ही सोल हो गई, क्योंकि हजारों साल उसने यहाँ निकाल लिए हैं।
और जो डायरेक्ट दूसरे गैलेक्सी से आए हैं कोई अलग अलग स्टार सिस्टम, वो स्टार सीड है। अब लाइट वर्कर क्या है? लाइट का मतलब गैलेक्टिक लैंग्वेज में ज्ञान से होता है। जो ज्ञान पे काम करने वाले लोग हैं वो लाइट वर्कर है। जो लोग ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं, जो भी इस ज्ञान को अर्जित करके आगे फैलाएंगे, वो सब लाइट वर्कर्स हैं। तो स्टार सीड ही लाइट वर्कर्स हैं। कुछ अर्थ की सोल भी ऐसी हैं जो टाइम रहते इवॉल्व हो गई हैं, और वो भी लाइट वर्कर की श्रेणी में आ गई हैं। अब इसमें भेदभाव करना बड़ा मुश्किल है कि कौन स्टार सीड कम लाइट वर्कर है, कौन अर्थ की सोल कम लाइट वर्कर है। लेकिन अर्थ की सोल इस समय बहुत कम है जो अवेकन है, बहुत ना के बराबर। अधिकतर स्टार सीड्स हैं। और स्टार सीड्स की पहले भी मैंने पहचान बताई है। उनको लगता है कि जैसे हम यहाँ के नहीं है, उनको लगता है हमें कहीं जाना है। किसी को स्टार देख के बहुत अच्छा लगता है, किसी को गैलेक्सी के फोटो वोटो देखेगा बड़ा अच्छा लगेगा, किसी को सन बहुत अच्छा लगता है, कोई कहता है यार मैं कहाँ फंस गया, मैं यहाँ का नहीं हूँ। कोई रोता है, कोई डिप्रेशन में चला गया, इसी में कहाँ फंस गया, कैसे लोग हैं एक दूसरे को मार काट रहे हैं, मैं कहाँ आ गया। तो ऐसे बहुत सारे ये सब स्टार सीड्स हैं। खैर अब इन पे बात करने का समय जा चुका है, इसमें कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका समय शुरू होता है जिसके लिए आपने जन्म लिया। अब तक सब यही सोचते थे भाई मेरा काम क्या है। मैं भी आज से 1 महीने पहले तक यही सोच रहा था भाई मेरा काम क्या है, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे। हालांकि मुझे 1.5 महीने पहले करीब ये अंदाजा होना शुरू हो गया था कि मैं इसी काम के लिए यहाँ आया हूँ जो मैं कर रहा हूँ, लोगों को सही राह दिखाने का, उनके ध्यान को सही लेवल पे ले जाने का। और ये यूनिवर्स ने मुझे चुना है इसके लिए, और मैं कुछ भी नहीं हूँ इसमें। वही सब कराती है मेरे से, वही शक्ति जिसे मैं कुंडलिनी माँ कहता हूँ। ये यूनिवर्स प्रोटेक्ट करता है मुझे, वो भी बहुत सारी शक्तियां देता है। वरना ऐसे किसी के बोलने से किसी की कुंडलिनी नहीं हिलती, ऐसे ही किसी के बोलने से किसी को वाइब्रेशन नहीं आती, ऐसे ही किसी के बोलने से किसी के हाथ पैर ठंडे नहीं होने लगते, चैतन्य नहीं आता। वो मैं नहीं होता हूँ उस समय, मैं सिर्फ एक निमित्त हूँ। क्योंकि उन वो सब एक एनर्जी के फॉर्म में है। वो माँ है, यूनिवर्स है, या और भी कई शक्तियां हैं। माँ बहुत सारी शक्ति, वही आदि शक्ति बहुत सारी रूप में यहाँ मौजूद है। कोई मदर मैरी कह रहा है, कोई इसको महाकाली कह रहा है, कोई महासरस्वती, कोई महालक्ष्मी कह रहा है, कोई दुर्गा कह रहा है, कोई राधा कह रहा है, कोई सीता कह रहा है, कोई प्रकृति कह रहा है, कोई अर्थ कह रहा है। वो सब वही शक्ति है, अलग अलग रूपों में अलग अलग पावर्स हैं उसकी। तो वही सब कराती है। हमारे बस की ये सब है ही नहीं, हमारे अंदर इतनी कहाँ ताकत है। पर कोई पुराने कर्म होंगे ऐसे कभी, तो उसने चुन लिया होगा कि भाई चल यहाँ इस तरीके से तेरा नाम करते हैं। ऐसे ही आपको भी चुना गया है, आप भी ऐसे ही कहीं ना कहीं अपना नाम, अपना परचम फहराएंगे। 5D में लोगों को गाइड करना ही हमारा काम नहीं है। पहले हमारा काम ये गाइड करना है। जरा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, एक कॉल आ रही है। हाँ, तो ऐसे ही आपको चुना गया है। अब जो अवेकनिंग होने वाली है, जो मेरे पास खबर है, वो 2023 में बहुत मास अवेकनिंग होनी है। और ये हो सकता है कि जो ग्लोएटर सोलर फ्लैश आएगी वो शायद है कि 24 में ही आ जाए, ये शायद है कि 23 के अंत में आ जाए। पता मुझे कुछ नहीं है, ये मैंने सिर्फ अंदाजा लगाया। क्योंकि टाइमलाइन श्रिंक हुई है, पहले ये सब 2030 तक होना था, लेकिन शायद है कि जो 2030 में होना था वो शायद 25 या 26 तक हो जाए। क्योंकि इस बार की ये पक्की खबर है कि बहुत मास अवेकनिंग हो रही है, और जितना ज्यादा आप एनर्जेटिकली हाई वाइब्स में जाएंगे कलेक्टिवली, उतना ही जल्दी ये सब घटेगा। और प्लेडियंस आपसे कांटेक्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं। उनके लगभग 1000 शिप्स ऊपर घूम रहे हैं। वो सिर्फ उस डिवाइन क्रिएटर के यस कहने के उसमें है कि वो यस बोले और वो नीचे आ जाए आपसे मिलने।
वो आज भी आपके आसपास हैं इथीरिक फॉर्म में, दूसरी वाइब्रेशंस में, ताकि उन्हें आप देख नहीं सकते, आपके स्पेक्ट्रम से बाहर है। हेल्प वो आपकी बिना मांगे ही कर रहे हैं। कैसे कुछ आप बैठे बैठे ध्यान में आपको कुछ आ जाता है, कैसे बैठे बैठे कई आंसर्स आपको अपने आप मिलने लगते हैं, वो सर वही है। अब चाहे उन्हें आप अपने स्पिरिट गाइड कर लो, चाहे अपना हायर सेल्फ कह लो, चाहे आप वो प्लेडीज कह लो, या कोई भी और गैलेक्टिक फेडरेशन का कोई भी और मेंबर कह लो, प्लेडीज आपसे मिलने के लिए बेताब हैं, और वो सिर्फ वेट कर रहे हैं कब आपकी वाइब्रेशन उनकी वाइब्रेशन जैसी हो जाएगी। क्योंकि अगर वो अपनी वाइब्रेशन लो करके आपसे मिलने आते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक तरह से कष्ट होता है उनके शरीर पे, और उनको दिख ही रहा है कि आप बहुत जल्दी उस वाइब्रेशन को हासिल करने वाले हैं। तो ईश्वर ने चाहा, माँ ने चाहा, तो इसी साल आपकी मुलाकात शायद हो जाए। और जैसा मैंने पहले भी कहा है, जो आज तक मास्टर्स ने आपको ज्ञान दिया है, बड़े बड़े सदगुरुओं ने जो ज्ञान दिया है, लाहिड़ी महाशय का ज्ञान है, तोतापुरी जी का ज्ञान है, रामकृष्ण परमहंस है, विवेकानंद है, आपके इनके युक्तेश्वर गिरी जी हैं, जो मास्टर्स हुए हैं इसके योग के, बाबा नानक हैं, कबीर हैं, मोहम्मद साहब हैं, जीसस क्राइस्ट हैं, उन सब के ज्ञान अब आप देखेंगे कि फेल होते दिखाई देंगे आपको, क्योंकि जो उन्होंने ज्ञान दिए वो 3D के हिसाब से थे। जो आज भी उन ज्ञानों को पकड़ के चलेगा, वो आगे सक्सेस होने वाला नहीं है। इसलिए मैंने कहा भी था, दोबारा कहता हूं, अगर अब आगे बढ़ना है तो जितना ज्ञान आज तक अर्जित किया है ना, जितना भी सीखा पड़ा है, चाहे वो विद्या मान लें, चाहे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मान लें, चाहे अपनी होली बुक्स में से जो भी ज्ञान आपने लिया है, इन सबको भूल जाइए। अगर आगे बढ़ना है, ब्लैंक स्लेट हो जाइए। आगे क्रिटिकल थिंकिंग से अपने आसपास जो हो रहा है और अपना दिल जो आवाज दे रहा है, मैं समझता हूँ यहाँ बैठे हुए लगभग 50% लोग से ऊपर ने अपने दिल की आवाज सुननी सीख ली होगी। तो उसको पकड़ के चलिए और अब नया ज्ञान पाइए। वो सब चला गया कि भाई सहस्रार से ऊपर जाते हैं तो परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, फिर हमारा जन्म नहीं होता है, वो सब 3D का खेल था। अब आप सहस्रार से ऊपर, आपके 15 चक्र और हैं, वहां तक जाएंगे, 22वें चक्र तक। और आपका ये इंस्टेंस जो था, वो पृथ्वी के 3D एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल ट्रू था। जैसे ही आप सहस्रार पे पहुंचते हैं, फिर आप दोबारा वापस नहीं आते पृथ्वी पर, देख रहे अदर डायमेंशन में चले जाते हैं। जिन्होंने वो बुक पढ़ी होगी इनकी, योगानंद परमहंस की जो जीवनी है, अपनी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उसमें ध्यान करना, जब युक्तेश्वर गिरी जी उनसे मिलने आते हैं बॉम्बे में दूसरी डायमेंशन से, तो वो कहते हैं कि मैं तो वहां पे भी सिखा रहा हूँ आगे लोगों को और आगे बढ़ने के लिए। तो वो शरीर धारण करके आए थे उनसे मिलने के लिए, वो मास्टर थे युक्तेश्वर गिरी जी। तो वहां से बहुत लोग, पता नहीं किसने पकड़ा नहीं पकड़ा, वो अलग डायमेंशन में चले गए थे। तो युक्तेश्वर गिरी जी अब 3D में नहीं आएंगे दोबारा, लेकिन हो सकता है आपको 5D में मुलाकात में हो जाए उनसे, क्योंकि आप और आगे जो ये शाश्वत सत्य है कि मृत्यु शाश्वत सत्य है, सबको मृत्यु आनी है, ये सच्चाई भी बदलने वाली है। जो आगे बढ़ जाएंगे और जब प्लेडियन शिप्स आपको नीचे आएंगे, वो आपकी एज कम करते चले जाएंगे। उनके पास ऐसे मेड बेड्स हैं, आप उसमें जाएंगे, वो आपकी एज कम करते चले जाएंगे। 10 घंटे की उस बेड के अंदर जर्नी आपको 10 साल पीछे ले जा सकती है उम्र के पड़ाव में। आप जब तक नहीं चाहेंगे, जब तक नहीं मरेंगे। आज इंडियन इंडियन जी ने भी कुछ ऐसा ही पोस्ट किया, मैंने पढ़ा तो नहीं पूरा। तो आपको तो बेवकूफ बनाया गया। पहले नॉर्मली आदमी जी जाता था 100 साल। मेरे परदादा 90 साल के होकर मरे। पहले 90 95 होना एक आम बात थी। गर्ग साहब गलत कह रहा हूं तो बताइएगा, आप हम में सबसे बुजुर्ग है। तो मेरे दादाजी की काफी उम्र में डेथ हुई थी इनकी भी।
मैं है बता ना, रहा लेकिन हूँ 90-100 पकड़ना आराम से बात थी पहले। अब लोगों ने परसेप्शन बना दिया कि 60-70 से ज्यादा को जीता नहीं है, क्योंकि आप जितना कबाड़ खा रहे हो, जितना विष आपको दिया जा रहा है। और ये मत समझिएगा कि इन लोगों को ये पता नहीं था, इनको 1800 से भी पहले से शायद ये पता है, और ये आपको कंप्लीटली विष खिलाते जा रहे हैं। ये तो आपकी बॉडी की संरचना ऐसी बनाई है, और आपके अंदर जो कुंडलनी बैठी है वो आपकी बॉडी को खराब नहीं होने दे रही। आप लोग पता नहीं कितनी कोल्ड ड्रिंक पीते आ रहे हैं, पता नहीं कब से। दैट इज इक्वलेंट टू हार्पिक। उसका जो एसिडिक वैल्यू है वो हार्पिक के बिल्कुल इक्वलेंट है। आप सीधा तेजाब पी रहे हो और उसके बाद भी आपकी बॉडी जिंदा है। तो ये है ना कमाल। इसीलिए तो इतने बड़े बड़े टीकों को पचा गई, उसमें भी हर कोई इम्पैक्ट नहीं किया। तो आपको ये बॉडी ऐसी दी। और दूसरी बात, आप इस यूनिवर्स की सबसे अलग रेस हो। आप जैसा कोई है ही नहीं पूरे यूनिवर्स में, क्योंकि आपके डीएनए के अंदर पता नहीं कितने स्टार सिस्टम्स के डीएनए हैं। आप अकेले मल्टी डायमेंशनल बीइंग हैं कि किसी भी डायमेंशन तक आप जा सकते हैं, आपको छूट है। आप करिए अपने पे मेहनत, और जिस डायमेंशन में चाहे उस डायमेंशन में चले जाइए। एक छोटी सी बात और बता दूं, जो कुंडली माँ वाला वीडियो मैंने दिया था अभी, जिसमें वो बोल रही थी, उसमें एक शब्द और था। उसने कहा था कि तुम अपने बचपन का भोलापन भूल चुके हो। अगर किसी ने सुना हो तो तुम्हें वो लोगों को याद दिलाना है। अब इसको कनेक्ट कीजिए, जो माता जी कहती थी कि आपको भोले बनना है, बच्चे जैसा बनना है। अब इसको जीसस क्राइस्ट से जोड़िए। जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि बच्चे से जैसे बनकर मुझे पाया जा सकता है। तो आपको वही भोलापन लाना है, जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं कि हमें बच्चे जैसा बना दो। आप वैसे बन जाएंगे। जैसे अब मेरे अंदर का गुस्सा लगभग खत्म हो चुका है, मुझे कोई बुरा भला भी बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही हो जाएंगे आप। फिर वो भोलापन लेकर के आप दुनिया को दिखाएंगे कि ऐसे भोले बना जाता है। तो उस उस वीडियो में भी कोड्स थे, लेकिन आप लोग डिकोड नहीं करते हैं, वो बस ऐसे ही सुनते चले जाते हैं। जैसे कि मैंने एक चीज और बताई थी उसमें, अभी पिछले वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया था, अब याद नहीं मुझे क्या बताया। तो एक तो वो क्लियर करना था। एक लास्ट वीडियो में जो गामा रेज मैंने बोला है, वो गामा रेज नहीं है, वो गामा फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि जब मैं बोलता जाता हूँ, उस समय मैं बोल रहा था तो मैं भी अपने काबू में नहीं था, मेरे हाथ पैर झंझना रहे थे पूरी तरह से। और बस जैसे तैसे रोक के वो वीडियो दिया मैंने, क्योंकि रुलाई इतनी छूट रही थी सुबह से। आप लोगों के प्रेम को इतना महसूस कर रहा था मैं, ऐसा लग रहा था कि मैं क्या ही कर दूं आपके लिए। कितना आप लोगों ने कितना कर रहे हैं आप लोग, और मतलब इतना प्रेम आ रहा था। कल भी रात में चैटिंग कर रहा था तो रोता जा रहा था। फिर और रात में चैटिंग हुई 12 बजे के बाद न्यू ईयर की। वो सब बहनें उस समय हमारी जगी हुई थी। उस समय भी बस आंखों से पानी जा रहा था, बस लिखता जा रहा था। फिर जब मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ तो मुझे पता नहीं कौन कौन से गाने याद आने लगते हैं सिचुएशन के हिसाब से, फिर मैं वो गाने लिखने लगा। तो ऐसा होता है, लेकिन आज मैं खुश हूँ। मुझे लगा कि वो कल वो भाव निकल गए, तो नहीं तो आज की मीटिंग में रोना शुरू हो जाता, कोई फायदा नहीं होता। तो बस आप कमर कस लीजिए, आपके लिए यूनिवर्स काम कर रहा है। अब ये ध्यान रखिएगा, आपके आसपास भी कोई खराब चीज नहीं फटकने वाली। और आप बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, और आपको सारी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सब मिलेगी, पैसा वैसा सब मिलेगा आपको। लेकिन अगर कोई पैसा पाने के लिए साधना कर रहा है, और अगर कोई नौकरी पाने के लिए साधना कर रहा है, उसको नहीं मिलेगी। जब ईश्वर को पाने के लिए साधना कर रहे हो, अपनी वाइब्रेशन बढ़ाने की साधना कर रहे हो, लोगों की सेवा करने के लिए साधना कर रहे हो, तब सब मिलेगा। जैसे कि हमने जो वॉरियर ग्रुप बनाया है, उसमें लोग दूसरों की सेवा करने के लिए बैठे हुए हैं। अब बहुत से कई बार कहने के बाद भी नहीं आए तो नहीं आए, जब उनका मन होगा आ जाएंगे, जब उनकी वो उस लेवल पर पहुंचेंगे। मैंने कई बार कहा भी कि भाई उसमें जो है उनको अलग से माँ उन पर कृपा करती है, जबकि मैं भी नहीं कर पाता हूँ। मैं बेकार को, क्योंकि मेरा उस समय का टाइम ऐसा रहता है, मेरी मीटिंग ही उस समय शुरू होती है। तो मैं खुद भी नहीं कर पाता हूँ उसे। और मदर अर्थ को जो आप चेतन दे रहे हैं, वो भी आप सर्विस टू अदर कर रहे हैं, सर्विस टू मदर अर्थ कर रहे हैं, उसमें भी आपको बहुत कुछ मिलता है। जो करते हैं उन्हीं को पता होता है। आज सुबह बैठा था साधना पे, तो
एक मेरे परदादा जी गाया करते थे, एक सत्यमित्रा नंदन जी हुए हैं, उनकी बनाई हुई एक कविता कह लीजिए, भजन कीजिए, वो मुझे याद आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसमें एक तो ये कथा चल रही है बराबर में, ये सुनने कुछ नहीं देती। उसके वर्ड्स थे अ, 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 अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ज्यों जग में रहूं तो ऐसे रहूं, ज्यों जल में कमल का फूल खिले, मेरे अवगुण दोष समर्पित हों, करतार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं हूँ ब्रह्मांड के हाथों में, ब्रह्मांड तुम्हारे हाथों में। इसमें संसार शब्द था, मैंने ब्रह्मांड कर दिया क्योंकि आज की रियलिटी में यही है। मैं हूँ ब्रह्मांड के हाथों में, ब्रह्मांड तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अगर इसको भी आप स्मरण कर लें थोड़ी देर, रोज एक बार, तो भी ये सब वही है जो मैं कहता हूँ। सब उसमें सौंप दो, अपने अपने ऊपर ज्यादा भार ना रखो, सब कुछ हल्का हो जाएगा। उसके बाद आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे। और ऐसी बात नहीं है, बहुत से लोग हैं यहाँ पर भी, शायद वो लिखते नहीं है, लिखना चाहिए वैसे, कि बहुत लोगों को अबंडेंस मिला है। अबंडेंस यानी फुलफिलमेंट, मतलब आपकी सारी इच्छाएं लगभग पूरी हो रही हैं। बहुत से लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है। अब जिसकी जैसी लेवल की साधना है, उस लेवल से उनको सब कुछ मिल रहा है। तो इसमें ये तो नहीं कहना चाहिए कि मुझे ज्यादा मिला, मुझे कम मिला, मुझे हुआ नहीं, मुझे हो रहा है। पर जिसका जैसा समर्पण है, जैसी उसकी साधना है, जैसे उसके। और एक बात और बताऊं, एक काम और भी होने वाला है। जो कार्मिक साइकिल है आपका, वो कार्मिक साइकिल भी जीरो होने वाले हैं। आपके कर्म जीरो किए जा रहे हैं। गैलेक्टिक फेडरेशन उस पर काम कर रहा है और आपके कर्मों को भी शून्य किया जा रहा है ताकि आप आगे बढ़ सकें। क्योंकि जो साधना में है, उन्होंने अपने माफी वाफी मांग के, समर्पण करके अपने कर्मों को शून्य कर लिया है और नए कर्म आज वो नहीं बना रहे हैं जो इस फीलिंग में है, इस फ्रीक्वेंसी में है। लेकिन जो लोग इस कर्म बंधन में अभी फंसे हुए हैं, जो आम लोग हैं, जो अर्थ की सोल है, वो अब निकलेंगे उससे। और ये अपने आप होगा जब गामा फ्रीक्वेंसी। हाँ, ये बात मुझे याद आई, 2020 में जब ये मेरी जागृति हुई और मैं आगे बढ़ा, तो मैंने एक, मुझे मिला था वो कि बिल गेट्स जो है अपने, उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी को पैसा दिया कि उन्होंने कोई डस्ट क्रिएट की कि एनवायरनमेंट में वो डस्ट फैलाई जाए ताकि सूरज की रोशनी आप तक ना आ पाए। तो बड़ा अजीब सा लगा यार, ये सूरज की रोशनी क्यों रोक रहे हैं। क्योंकि ये भी समझ में आया कि बिल गेट्स सारे आपके फील्ड्स पे कब्जा करना चाहता है ताकि उसके हाथ में आपका उत्पादन हो और वो आपको अपने हिसाब से चलाए। मैंने कहा भाई, सूर्य की रोशनी के बिना तो पौधे भी नहीं हो पाएंगे, ये क्यों रोकना चाहते। खैर, उसका मुझे कोई लिंक नहीं मिला, मैंने बहुत ढूंढा पर मैंने वो फिर छोड़ दिया। उसके बाद ये पता चला कि इन लोगों ने गाने की फ्रीक्वेंसी बदल दी। जो सूदिंग फ्रीक्वेंसी है गाने की, वो 432 हर्ट्स, इन्होंने उसको हटा करके 433 कर दिया और वो डिस्टर्बिंग फ्रीक्वेंसी है। तो ये भी समझ में नहीं आया क्यों किया, बहुत कोशिश की, नहीं समझ में आया। फिर एक खबर मिली कि आर्टिफिशियल सन बन रहा है, चाइना ने बनाया और भी एक देश ने बनाया शायद। अब मैंने कहा पता नहीं क्यों बनाया। फिर मैंने कुरान पढ़ी तो कुरान में था कि एक दिन सूरज पश्चिम से निकलेगा, मैंने कहा शायद। और फिर वो बाइबल में एक थी कि अंधेरा हो जाएगा 3 दिन के लिए, पता नहीं कुछ है। तो मैंने सोचा शायद ये मोहम्मद साहब ने तब के लिए लिखा होगा कि आर्टिफिशियल सन बन जाएगा, जब अंधेरा होगा तो ये आर्टिफिशियल सन ऊपर कर देंगे, उससे उजाला हो जाएगा। पर मैंने कहा यार वो इतना बड़ा तो नहीं होगा कि जो पूरी धरती को रोशनी दे दे। खैर, ये सारे कंसेप्ट दिमाग में बस एक ठंडे बस्ते में डाल दिए मैंने कि ये इनका कुछ नहीं होना। लेकिन अभी जब ये सारा ज्ञान मिलना शुरू हुआ, अचानक से 15 दिन में सब कुछ क्लियर हुआ कि हमारे डीएनए का 98% हिस्सा केवल म्यूजिक और लाइट से एक्टिवेट होता है।
इन हरामजादों को ये बहुत पहले से पता था। इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। केमट्रेल्स भी आपकी मोस्टली सनलाइट रोकने के लिए हैं, ताकि आपको सन की लाइट ना मिले। इन्होंने बेवकूफपना एक बार चलाया, मुझे याद है 95 98 के आसपास जब हम पढ़ते थे कि जी ओजोन में छेद हो गया है, बल्कि पहले ही 95 में तो मैं 10th में था, ये शायद 92 93 की बात। ओजोन में छेद हो गए और स्किन के कैंसर हो गए, इसलिए आप सनस्क्रीन लोशन लगाइए। टैनिंग से भी ये बचाता है। लड़कियों ने फटाफट खरीदा। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये किस लिए किया गया, ताकि जो सूरज के जो फोटॉन्स हैं वो आपकी स्किन में अंदर न चले जाए, आपका ज्ञान ना, आप अवेकन ना हो जाए। तो ये जो डस्टिंग करा रहा था बिल गेट्स, वो भी इसीलिए करा रहा था ताकि ये सूरज की एनर्जी आप तक ना पहुंचे और आप अवेकन ना हो जाए। ये सारा खेल आपको गुलाम बनाने के लिए है ही नहीं, क्योंकि गुलाम तो आप अब भी हैं। इस पूरे सिस्टम के गुलाम है। गुलाम सिस्टम ही उनका चलाया हुआ है। फेक करेंसी, फेक गवर्नमेंट। आप समझते हैं आप चुनते हैं नेताओं को, चुनते ये लोग हैं। उसके लिए यूएस में एक बंदी ने आने वाले 10 प्रेसिडेंट के नाम बता दिए थे, और अभी एक लड़की ने पूरा निकाला है, जितने भी प्रेसिडेंट हुए हैं सारे एक ही ब्लड लाइन से आए हैं। ऐसा कैसे संभव है? यहाँ पे भी जो हो रहा है इस बार, पूरी कोशिश, यूपी में बीजेपी चुनाव हार चुकी थी। मुश्किल से इनकी 100 सीटें आ जाती तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन गेम पूरा पलट दिया गया। जो पंजाब के हैं बता देंगे कि आपका कहीं नामो निशान नहीं था, और आपने पूरे बहुमत से सरकार बना ली। सेकंड टाइम में बीजेपी को इतना बड़ा बहुमत नहीं मिलना था, मिल गया। भैया बंगाल में भी हुआ। हाँ, नहीं जो हाँ, मैं छोटा सा जगह में जहाँ पर ममता बनर्जी जीता था ना, हाँ, पहले उसको बुला दिया तो विन है। उसके हाँ, बाद रीपोलिंग हुआ, हाँ। उसके बाद देखा शुभेंदु चटर्जी को इन किया गया ममता द्वारा, ऐसा मैं कुछ आपको क्या बता रहा हूँ, और आप क्या समझ रहे हैं, गुजरात में बीजेपी जीतने वाली थी इस बार, लेकिन भयंकर वोटों से जीती है भाई साहब। ईवीएम तो एकदम पूरा स्कैम है। ईवीएम नहीं, आप वैसे भी पड़वा लीजिए वोट तो भी यही होगा। मैं गुजरात से हूँ। गुजरात में बीजेपी आने वाले ही नहीं थे, ऐसा था देख लो, बीटीएस। देख लो, देख लो। तो फेक करेंसी, फेक गवर्नमेंट, सारे फेक रूल्स, ये आपको गुलाम बनाया जा चुका है कई सौ साल पहले। तो आप गुलाम तो उनके हैं ही, वो तो मजे ले रहे। उनका डर है आपकी अवेकनिंग ना हो जाए, बस। ये जो टीके, ये जो डर कोरोना का, भरोना का, आपको ब्याज का सिस्टम लेना ना, ये सारी चीजें केवल इस वजह से हो रही हैं कि आप फियर फ्रिक्वेंसी में रहते रहें और आपकी अवेकनिंग ना हो जाए। ये डरे हुए हैं आप लोगों से। आपके ऊपर जबरदस्ती की चीजें ला दी जा रही हैं सिर्फ कि आप डरो, क्योंकि जितनी फियर फ्रिक्वेंसी में आप रहोगे, जितनी चिंताएं आपके ऊपर रहेंगी, जितना अब मैं बच्चों का कैसे करूंगा, अब मैं बीमार हो गया तो कैसे करूंगा, पैसे कहाँ से आएंगे, जब तक इनमें फंसे रहोगे आप नहीं उठने वाले। मैंने जिस दिन से ये सब चीजें छोड़ दी ना भाई साहब, 500 रुपया रोज कमा रहा था मैं केवल, और बड़े मजे में रह रहा था भाई साहब। जो ज्यादा, जब 2-2 हजार रुपए, 4-4 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए रोज के कमाए ना, तब जो फल नहीं खा पाया वो फल खाए। तो मैंने देखा भाई, पैसा कमाने से मजे लेने का कोई संबंध नहीं है। जब मजे लेने हैं तो मजे ही आते हैं। और अच्छे से अच्छे, ऊंचे 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 संगमरमर के घरों में भी आपको शांति नहीं मिलती। अगर झोंपड़े में भी आपको शांति है तो आप मजे में हो। तो शांति को ढूंढो भाई, इन चक्करों को छोड़ दो। अभी मेरे से कोई पूछ रहा था, मुझे याद नहीं है, कि जी वो मैंने शेयर ले रखे, शायद थेरेसा थी शेयर में। भाई भाई मैं गई नहीं, फिर गई, फिर मैंने देख भाई, मेरी सलाह तो ये, अगर नहीं किया तो मत कर। अभी मैं आपको बहुत छोटा सा किस्सा बताऊंगा, बहुत दिनों से कोई टेंशन नहीं ले रहा, क्योंकि मैं फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं करता। अभी मुझे और मेरी पत्नी को कहीं घूमने जाना था, हमने टिकट करा लिए। अब टिकट कराने के बाद खबर आई है कोरोना वाली। अब लेना एक ना देना दो भाई साहब, 2 दिन मेरा दिमाग खराब रहा कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए, ये कर दे, टिकट का कैसे होगा, फलाना कैसे होगा। फिर 2 दिन बाद मैंने कहा यार तू किस चक्कर में फंसा। मैंने कहा भाई तू तो अपना काम कर, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, कौन सी आफत आ गई, पैसे मर जाए मर जाए, खत्म कर कहानी।
वो दिमाग से निकाल। तो मैंने देखा फ्यूचर की जरा सी प्लानिंग कर दो आप, बस आपकी खोपड़ी पागल हो जाती है। तो भाई साहब फ्यूचर की प्लानिंग से हट जाओ। तो ये बस मुझे इतना ही कहना था। अब आपके सवाल ले लेता हूँ।